हेलो, नमस्कार। सभी फ़ेसबुक साथियों को जो है मेरी ओर से जो है बहुत-बहुत जो है नमस्कार। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी साथियों को जो है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ़ेसबुक साथी हैं या मेरे से छोटे हैं, सबको बहुत-बहुत प्यार। तो आज बहुत दिनों बाद जो है मैं दोबारा से जो है आपके समक्ष जो है उपस्थित हुई हूँ। तो पहले हम कुछ छोटी अपने काम से रिलेटेड वीडियोस जो है शेयर कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेविंग। सेविंग जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं, ये जो है हमारे लिए जो है जीवन भर की जो है कठिनाइयों को जो है के लिए बोलें, या फिर जो भी हमारी लाइफ में चाहे कठिनाइयाँ आती हैं या हम जो भी बोलें कि हम जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ती है, उन सब के लिए हमारी छोटी छोटी सेविंग काफ़ी होती है। तो इस चीज़ में भी हमने काफ़ी डिस्कस की कि ये जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं, जब हम करने की हमें आदत बनती है तो यही कल जाकर जो है हमारा जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनती है। तो सेविंग जो है मेन आधार है। तो सेविंग के बारे में भी हम डिस्कस किया था कि सेविंग भी कई तरह से है। सेविंग एक तरह से नहीं होती, छोटी छोटी सेविंग अलग है, शॉर्ट टाइम सेविंग्स अलग हैं, लॉन्ग टाइम सेविंग्स अलग हैं। इसके बाद हमने रिस्क कवर क्या होता है, रिस्क कवर लेना क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज ये डिस्कस करना चाहती हूँ आप सबसे कि सब जानते हैं कि परिवार परिवार जो है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले जो है बोलते हैं कि नहीं, हमारा देश है, देश तो सर्वोपरि है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, जो हमारा आधार का आधार जो हमारे को जो है रोज़गार दे रहा है, या जहाँ जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, तो वो तो सब सर्वोपरि है। उसके साथ साथ जो है हमारा परिवार भी हमारे लिए बहुत जो है प्राथमिक जो है प्रायोरिटी हो जाता है। और परिवार जो है क्या होता है, परिवार का मतलब क्या है, जिसमें जो है ऐसे तो परिवार कई तरह से परिवार होते हैं, सामूहिक परिवार भी होते हैं। तो मेनली जो परिवार जो है, हम जो फैमिली रहते हैं जिसमें माँ बाप, बच्चे, है ना, भाई बहन, सब जो है रिश्ते नाते जो है परिवार में ही आते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए आदमी जो है डे बाई डे जो है अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमाएं, हैं। और अब कमाने के साथ साथ जो है अपने जीवन में जितने भी सुख हैं, सुख सुविधाओं का भी लाभ उठाएं। और जीवन में जो है कई तरह की कठिनाइयाँ भी आती हैं, मजबूरियाँ भी आती हैं। और मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को जो है कई बार ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत हौसला देती है। साथ साथ जो है लोगों को पता है कि मजबूरी जो है कई तरह से होती है। मजबूरी जो है एक ऐसी परिस्थिति है जिसको आप अगर सुखमय जीवन की तरह लें तो बोलने का मतलब है कि मजबूरी कई बार किसी काम को करने की मजबूरी धीरे धीरे जो है हमारी एक आदत बन जाती है, और वही हमें आगे आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर भी करती है। और हमें हर चीज़ को जीवन में आंकलन आंकलन करने की, इवैल्यूएट करने की जो है मजबूर भी कर देती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ का हमारे को बचाना चाहिए, क्या चीज़ जो है हमारे पास होनी ज़रूरी है, किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए। और कई बार मजबूरी इंसान को ऐसी परिस्थिति में फंसा देती है कि वो ये भी सिखा देती है कि आज मजबूरी पर जो है वो गलत काम कार्य भी करना पड़ते हैं। कई बार ऐसा है कि एक झूठ, छोटे छोटे झूठ से जो है बड़े बड़े जो है झूठ जो है लाइफ में जो है बोलने पड़ते हैं। मजबूरी ऐसी चीज़ है। तो मजबूरी के बारे में तो सब जानते हैं कि कैसी परिस्थिति, हर परिवार की अपनी मजबूरी होती है। जैसे हर परिवार की प्रायोरिटीज़ अलग है, लायबिलिटीज़ अलग हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस अलग हैं, वैसे जीवन का ये दौर चलता ही रहता है। तो मेनली जो है ये सब चीज़ों से हम जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, सिक्योरिटी से जुड़े हैं, इंसान एक दूसरे से सुख दुख सभी चीज़ों से जुड़े हैं। तो साथ साथ ये भी हमारे को ज्ञात होना चाहिए कि हम इतने सक्षम बन जाएं, चाहे वो परिवार का हर आदमी को जो है इतना पता हो एक उम्र के बाद कि उनको किस चीज़ के लिए क्या चीज़ बचानी है, क्या रखनी है, या ये पता हो कि क्या उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ से उनके जीवन में सुख आएगा, कौन सी चीज़ जो है उन्हें दुख की ओर बढ़ाएगी। बहुत समय पहले की बात है कि हम कब की, ज़्यादा से ज़्यादा 2000
2000 की बात होगी, उससे पहले मैंने एक पोएम लिखी थी, जिसमें मैंने अपने आप लिखी थी और एक छोटी सी मजबूरी के ऊपर लिखी थी कुछ लाइनें कि मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है, मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है, खेलने के दिन है रोजगार पर लगा देती है। बच्चे कहते हैं पापा मम्मी टॉफ़ी बिस्कुट खाएंगे, बच्चे कहते हैं पापा मम्मी टॉफ़ी बिस्कुट खाएंगे, यही टॉफ़ी बिस्कुट बसों या रेलों में बेचना सिखा देती है। मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है, एक अच्छे खासे इंसान को हैवानियत सिखा देती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आदमी के सिर पर मुसीबतों का भार पड़ता है तो मजबूरी में वो बहुत कुछ करता है। बहुत सी मजबूरियाँ ऐसी होती है जिन परिवारों में पालने के लिए कोई भी नहीं होता, बच्चे अनाथ होते हैं, तो पढ़ने की उम्र में जो है उनको टॉफ़ी बिस्कुट खाने की उम्र में जो है उनको रोज़गार भी ढूंढना पड़ता है। जो हम आज घर में बैठे बैठे अपने बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उनके लिए जो है बहुत जो जहाँ तक भी हो सके कष्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों की हर चीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो साथ साथ हम उनको इस चीज़ के बारे में भी बताएं कि क्या सही और गलत है, और अपने आप भी इस बात का ध्यान रखें कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा हम आज बचा रहे हैं, कल को वो पैसा जो है हमारे परिवार की सुरक्षा करें। ऐसा ना हो कि हम पैसा इकट्ठा करें, हमें यही नहीं पता है कि हम 100 रुपया बचा रहे हैं, तो 100 रुपया अगर हमारी इनकम है, अर्निंग है, तो उसमें से हमारे को हम 100 का 100 खा रहे हैं या 100 का 100 ही हम खर्च में कर रहे हैं। एक हर आदमी को जो है अपनी इनकम के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 1000 कमा रहा हूँ तो कम से कम उसमें से 100 रुपये अपनी सिक्योरिटी या सेविंग के लिए रखूँ, कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए रखूँ, कुछ घर में राशन पानी के लिए रखूँ, कुछ सुख दुख के लिए रखूँ। तो एग्जैक्ट मकसद मेरा यही है कि ये सब चीज़ें हमें पता रहे और ताकि हम सही फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल सके, सही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर बढ़े, ताकि हमें पता लगे कि हमें हर अपने परिवार को सिक्योर रखने के लिए हमें अगर इन्वेस्ट करना है या पैसे को बचाना है, चाहे वो आप घर में बैंक में बचाएं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में बचाएं, चाहे आप LIC में इंश्योरेंस से बचाएं, या फिर आप जो है कहीं से भी तरह के मार्केट लिंक्ड प्लान में डालें, तो लेकिन सोच समझ के डालिए कि आपका कितना पैसा कहाँ कहाँ जाए। आपका सारा पैसा अगर सेविंग सिक्योरिटी में पड़ा रहेगा और आपको ये भी लगेगा कि सिर्फ वो पैसा सेविंग में पड़ा है और वो जो है पड़े पड़े जो है वो इतनी कंडीशन में ना बढ़ रहा है ना ग्रोथ कर रहा है, तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो हर पैसे को जो है कुछ पैसा आपका मार्केट में भी लगना चाहिए, जहाँ पर आपको रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन आपकी मार्केट में जो है पैसे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और कुछ पैसा आपको सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी रखना पड़ेगा कि कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे को पूरी सिक्योरिटी भी मिले, और उस कंडीशन में कि जब हमारे साथ कुछ भी ना हो तो कम से कम वो बचा हुआ पैसा हमें एक इन्वेस्टमेंट के वे पे बोनस के रूप में मिले। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान इसी ओर लगाने चाहिए कि प्लीज़ आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सोच के कीजिए। LIC के प्लानों जो हैं, जितने भी प्लान्स हैं चाहे न्यू हैं, अभी हमारे नए प्लान्स भी कई लॉन्च हुए हैं, जिसमें जीवन साथी करके बहुत अच्छा प्लान है। जो भी लोग जो है नए जो हैं शादीशुदा लोग जो नए हैं, या फिर जो लोग 35 से 40 हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल की उम्र है, वो लोग इस प्लान्स को जो है प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। जीवन साथी करके प्लान है, हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, और इसमें जो है 1 इंच जो है दोनों जीवन साथी पति पत्नी जो है एक पॉलिसी में जो है दोनों जो है इंश्योर्ड हो सकते हैं, कम से कम जो है 3 लाख के सम एश्योर्ड में, और एक अच्छा जो है उनको धन लाभ के साथ साथ है एक बहुत अच्छा रिस्क कवर मिलेगा, जो है 75 साल की उम्र तक जो है उनका रिस्क कवर बहुत अच्छी तरह जो है आराम से जो है इस एज तक उनका रिस्क कवर भी चलेगा और इनको सिक्योरिटी भी मिलेगी। इसके अलावा जो है कई लोग जो है जीवन साथी, तो ये नया प्लान है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, लोग सुनेंगे भी, और कईयों ने इसके बारे में जो है बहुत अच्छा जो है काफ़ी कुछ जो है पढ़ा भी होगा, और जो है डिटेल में हम जो है धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लोग छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट या मनी बैक प्लान्स में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान लेना चाहते हैं, चाइल्ड मनी प्लान लेना चाहते हैं, तो जो है कई हमारे पास जो है प्लान्स हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। होल लाइफ टाइम का प्लान्स के बारे में जो है जीवन उत्सव प्लान लीजिए, सिंगल प्रीमियम पे भी आपको जीवन उत्सव प्लान मिल सकता है, और जो है डेली कन्वेंशन प्लान्स के रूप में भी मिल सकता है होल लाइफ। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है LIC के प्लान्स को जो है स्टडी कीजिए। इसके अलावा जो है आप मार्केट के प्लान्स को भी स्टडी कीजिए, आप पोस्टल को भी स्टडी कीजिए, आप सबको स्टडी कीजिए, और फिर आप खुद देखिए
कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहाँ फ़ायदा हो रहा है, और सिर्फ जो है आप एक फ़ायदे की ओर मत मुड़िए कि आज आपका पैसा इतना है, कल बढ़ रहा है। आप सब फ़ायदे के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी सोचिए कि जो रिस्क कवर जो है, इंश्योरेंस जो है, वो सिक्योरिटी के लिए की जाती है, और उसके साथ अगर कभी ना होने पर सिक्योरिटी देती है, कभी ना होने पर सॉरी आपको जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देती है, और कुछ ना कुछ कभी घटना या ऐसी परिस्थिति, डेथ या एक्सीडेंटल केस में जो है आपको जो है पूरी सिक्योरिटी देती है। तो मैं यही चीज़ें आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप जो है अपनी जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बनिए, और हम अभिकर्ताओं से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो आपके आसपास अभिकर्ता हैं या जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप उनसे जो है ज़रूर संपर्क करें। अगर हो सके जो भी मेरे पॉलिसी होल्डर मुझे देख रहे हैं या मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो भी, उनके पास मेरे नंबर भी हैं, या मैं अपनी जो है वेबसाइट इस पे चैनल पे अपना नंबर भी शेयर कर रखा है, तो कृपया करके वो भी जो है मुझसे कांटेक्ट करें, या किसी भी चीज़ के प्लान के बारे में डिस्कस करना बताएं। इसी तरह जो है हम मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बहुत सी परिस्थितियों के बारे में भी जानेंगे, और अपने प्लान्स के एक एक चीज़ के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।